अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 21 नवंबर 2024 थर्सडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में मार्केट का जो है वो एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है और फर्दर कौन कौन से वो एरियाज़ होंगे जहां से हम बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स जो हैं वो करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो मार्केट से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस फोरकास्ट अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन की थी गोल्ड के ऊपर कि मार्केट हमारी जो है वो स्टिल बुलिश है और मार्केट हमें स्टिल बाय साइड की तरफ ही प्ले होती हुई नज़र आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने आज भी हमें वैसा ही एक मूव दिया है और हमने आज भी अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर गोल्ड के ऊपर ये जो बाइंग है वो कैप्चर की है। लेकिन 37 पे हम इस पे आउट हो गए थे। जो हमारी ट्रेड थी वो थी 26, 27 और 26 में से 25 के स्टॉप लॉस के साथ 20 पिप्स का स्टॉप लॉस था और 26, 37 तक का हमारा जो था वो टारगेट था इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके हमें जितने भी टीपीस हैं, टेक प्रॉफिट्स हैं, वो हमारे सारे मार्केट ने हिट किए हैं। और फर्दर हमने एक सेलिंग की ट्रेड भी की थी जो कि तकरीबन तकरीबन लाइक फॉर 30 पिप्स हमारी प्रॉफिट में गई। उसके बाद उसने जो है वो हमारा ब्रेक इवन हिट कर दिया और उसके बाद हमने कोई भी आज ट्रेड नहीं की। ठीक है। आज एक थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं था चार्ट्स पे, जिसकी वजह से ट्रेड्स भी जो है वो नहीं कर सका इतनी ज़्यादा। बट लाइक तुम कल से इंशाल्लाह ताला वापस से अपनी रेगुलर जितनी ट्रेड्स करते हैं हम इंशाल्लाह से करेंगे और इससे मज़ीद बेहतरीन जो है वो प्रॉफिट लेंगे। तो कल के दिन के लिए भी गोल्ड जो है वो बुलिश है। गोल्ड के ऊपर वो डिस्कस डिस्कस करना है अब हमने कि हमने बाइंग कहाँ कहाँ से करनी है। सबसे पहले गोल्ड का जो एक बेहतरीन जो है वो बाइंग का एरिया है, वो ये वाला एक इतना एरिया है। इस एरिया से जो है हम एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड में ये जो एरिया है वो है 2638 से लेकर 2640 का एरिया, 40.5 का 25 पिप्स का तकरीबन ये एरिया है। और फर्दर हमारे पास एक ये भी बाइंग का जोन जो है वो पड़ा हुआ है जहाँ से हम गोल्ड को दोबारा बाइंग के लिए भी देख सकते हैं। ये जो एरिया है वो 2643 से लेकर 2644 का एरिया। ठीक है, ये आपका तकरीबन 15 पिप्स का एरिया है। इसके अलावा हमारे पास सेलिंग के लिए भी एक जो है वो बेहतरीन एरिया अवेलेबल है कल के दिन के लिए। ये जो एरिया है वो 2657 से लेकर 2662 का एरिया। और अगर इन केस मार्केट हमें इस एरिया का ब्रेकआउट दे देती है तो फर्दर हमें जो है वो प्राइजेस हमारी इस एक इतनी रेजिस्टेंस तक आती हुई नज़र आएंगी जो कि है 2673 का एरिया। ठीक है। तो इस एरिया के अंदर से मार्केट के अंदर सप्लाई आ सकती है। बाकी कल का दिन भी गोल्ड जो है वो बुलिश ही रहने वाला है। गोल्ड के अंदर टोटली जो है वो बाइंग है, सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर हम एक और बेस्ट एरिया बाइंग का आइडेंटिफाई करते हैं, ये वाला। लिक्विडिटी के बाद यहाँ रिटेस्ट के बाद भी तकरीबन 31 का एरिया भी है हमारे पास। ये जो एक इतना एरिया है यहाँ से भी हमारे पास एक बाइंग का अच्छा मूव आ सकता है। ये जो एरिया है वो है 2629 से लेकर 2631 का एरिया। ठीक है, तकरीबन 20 पिप्स का एरिया है। और उसके अलावा हमारे पास ये कैंडल भी एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास बाइंग का एरिया। ये वाला जो एरिया है वो 2633 से लेके 2636 का एरिया। तो कल के दिन के लिए चार हमारे बाइंग के जोन रहने वाले हैं और ऊपर एक ही हमारा सेलिंग का जोन होगा। और फर्दर इसका गोल्ड का जो टारगेट है इस एरिया का ब्रेकआउट के बाद ये बनेगा। फर्दर अगर गोल्ड हमें ड्रॉप देता है तो इन्हीं एरियाज़ के अंदर से हम दोबारा से जो है वो बाइंग की ट्रेड को प्रेफरेंस देंगे। इन केस अगर तो कल का दिन मार्केट हमारे पास इस एरिया का ब्रेकआउट दे देती है हमें 2633 का 31 का इस एरिया का हमें ब्रेकआउट दे देती है तो हमारा ये वाला भी जो एरिया है वो ब्रेकआउट होगा और मार्केट हमारे पास इस एक एरिया तक ड्रॉप कर जाएगी इस एक एरिया के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, अगर तो कल का दिन ऐसा सिनेरियो बनता है तो ये जो एरिया है वो 2630 का, इसका मतलब अगर 30 के नीचे हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो कल का दिन हमारे पास मार्केट जो ड्रॉप करते हुए वो 2613 तक जो है वो आ सकती है। ठीक है। और कल के दिन एक और मेजर चीज़ भी है, कल के दिन हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो है वो डाटा आ रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के अराउंड 6:30 PM पे। तो इस पे भी हमें एक अच्छी वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है और मार्केट हमारे पास एक डिप दे के, अगर तो मार्केट हमें डिप देती है, इस किसी एरिया के ऊपर सस्टेन करती है, रिजेक्शन अच्छी मिलती है तो हम वहाँ से जो है वो बाइंग करेंगे और उस बाइंग से हम इजीली लाइक 200 पिप्स से 150 पिप तक हम ले सकते हैं। 150 to 200 पिप्स का रिवॉर्ड हम वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, फर्दर गोल्ड बुलिश ही है। गोल्ड के अंदर बाइंग आज भी बाइंग हुई है, टोटली इसका हमें रिजल्ट मिला है। कल के दिन भी बाइंग चलेगी। ये वाला एरिया अगर तो मार्केट ब्रेक करती है तो ये जो एरिया है वो है 2612 से लेकर 2615 का एरिया। यहाँ तक मार्केट ड्रॉप कर सकती है और फर्दर फिर हमें यहाँ से एक मार्केट के अंदर बुलिश की कॉन्टिन्यूएशन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। फर्दर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अगर तो हम अपने रिजल्ट्स देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हमारे बेहतरीन चल रहे हैं। तो अगर तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है ये पेड है, ये फ्री बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा।
तो इसकी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी है जिसको पे करने के बाद ही आपको जो है इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फर्दर जो भी ऐड होना चाहता है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। फर्दर अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी डेली एनालिसिस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।